जय यीशु, जय यीशु। पवित्र वचन हमें इस तरह बताती है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 8 में हम इस तरह पढ़ते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। द रीजन द सन ऑफ गॉड अपीयर्ड इज टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल। दाएं हाथ उठाकर बोली, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे कीजिए। प्रियजनों, यीशु को धरती पे पिता ने इसलिए भेजा कि वो शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। हमारे जीवन में यीशु क्यों आते हैं? वचन सुनते वक्त हम प्रभु को स्वीकार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद स्वीकार करते वक्त जीसस को हम स्वीकार करते हैं। कलीसिया में जब भी हम आराधना के लिए 2 या 3 जन एक साथ इकट्ठे होते हैं, वहां पर प्रभु है, प्रभु का हम स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में यीशु ने कहा, 2 या 3 जन मेरे नाम पे हैं, वहां पे मैं हूं। तो यीशु हर बार क्यों हमारे जीवन में प्रकट होते हैं, आते हैं आराधना करते समय? क्योंकि पवित्र परम प्रसाद की आराधना होगी इसके बाद। जब हम आराधना में प्रभु क्यों प्रकट होते हैं? आराधना करते समय प्रभु का सामर्थ्य हमारे बीच में प्रकट होते हैं। हर बार प्रभु क्यों आते हैं? वचन कहता है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं तो आपको जरूर एक प्रश्न तो, एक सवाल तो जरूर आपके हृदय में, आपके मन में उठेगा। अगर यीशु ईश्वर का पुत्र है और वो ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्यों को समाप्त करे, किंतु ईश्वर का पुत्र आने के बावजूद शैतान के कार्य समाप्त क्यों नहीं हुए? आज भी हमारे परिवार में हम शैतान के कार्य देखते हैं। हमारे समाज में शैतान के कार्य हमें देखने को मिलता है। लड़ाई झगड़ा होती है, दुर्घटना होती है, कैंसर होता है, बीमारी तो खत्म ही नहीं होती है। घर में नशेबाजी होती है, गरीबी तो बहुत ज्यादा होता है, बच्चे भी मर जाते हैं और बड़े लोग बहुत ही दुखी हो, बुढ़ापे में उनको बहुत तकलीफ हो रही है, देखभाल भी नहीं हो रहा है हमारा। इस तरह शैतान के कार्य तो बहुत ज्यादा आज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये शैतान के कार्य को यीशु ने आकर समाप्त क्यों नहीं किया? आज भी हम पर दंगा क्यों हो रही है? आज भी मारपीट क्यों हो रहा है? आज भी परिवारों में क्यों लड़ाई झगड़े हो रही है? बोलिए हालेलुया। पति पत्नी के बीच में शिकायतें बहुत होती है, शक होते हैं, झगड़ा होते हैं, शादियां टूटती जा रही है। अनेक ऐसे परिवार है जहां पर बच्चा भी नहीं है पति पत्नी को। इस तरह शैतान के कार्य बढ़ती जा रही है, आज भी हमें देखने को मिल रही है। फिर कैसे हम विश्वास कर पाते? ये वचन जहां पे यूहन्ना हमें बताते हैं, संत यूहन्ना बड़े प्यार से बोलते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। लेकिन समाप्त क्यों नहीं हुआ? समाप्त कब होगा? समाप्त क्या? ये दुनिया खत्म होने के बाद ही ईश्वर का कार्य और शैतान का कार्य को ईश्वर समाप्त करेगा क्या? ये प्रश्न तो जरूर आपके मन में आते होंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। संसार को ईश्वर ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, वो अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जिससे उसमें विश्वास करने के द्वारा, उसमें विश्वास करते हुए हम लोग मुक्ति प्राप्त करें, हमारा सर्वनाश ना होवे। शैतान के कब्जे से, शैतान के कार्य हमारे जीवन में जो हो रही है, शैतान का कार्य क्या क्या है
वचन में संत योहन हमें बताते हैं, यीशु के मुंह से ये शब्द ऐसा निकला, यीशु ने कहा, मैं तो इसलिए आया हूं तुम्हें जीवन मिले, किंतु चोर चुराने मारने नष्ट करने केवल आता है। शैतान का कार्य है, वो चोर है, वो क्या करता है, वो चुराता है, मारता है, नष्ट करता है। योहन 10:10 में हम पढ़ते हैं, वो चोर चुराने मारने नष्ट करने आता है, किंतु यीशु क्यों आए हैं, जीवन देने, भरपूर जीवन देने आए हैं। बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शैतान के कार्य को यीशु ने कैसे समाप्त किया। बोलिए हालेलुया। दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने शैतान के कार्य को समाप्त किया है। बोलिए हालेलुया। तो इस प्रश्न जो हमारे मन में जो उठता है कि फिर हम कैसे समझेंगे आज शैतान का कार्य जो हो रहा है, उसको हम कैसे समझ पाएंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसमें सबसे पहली बात है कि वचन में जो लिखी हुई बात है वो तो विश्वास करना है, शैतान के कार्य को यीशु ने समाप्त किया। शैतान के कार्यों में, सभी कार्यों में, शैतान का कार्य कैसे, धरती पे शैतान ने अपना कार्य को कैसे लाया, सबसे पहले पाप के द्वारा ही, क्योंकि जब हमने पाप किया, पाप के द्वारा ही शैतान का कार्य। शैतान के सभी कार्यों में तीन बातें, जैसे हम लोग वचन में यूहन्ना के अध्याय 10:10 जो है, शैतान के कार्य को संक्षिप्त में यीशु ने बताया। शैतान का कार्य क्या क्या होता है, वो चुराता है, मारता है, नष्ट करता है। शैतान के सभी कार्यों में ये चीज होती है, चोरी होती है। क्या क्या चोरी होती है, शांति की चोरी होती है, आनंद नष्ट हो जाता है, स्वास्थ्य वो बिगाड़ देता है, चोरी करता है, चुराता है, मारता है, नष्ट करता है, मार देता है, जान से मार देता है, रिश्ते को मार देता है और नष्ट कर देता है, और परिवार की शांति को नष्ट कर देता है। और शैतान के सभी कार्यों में ये चीजें होती है, स्टीलिंग, किलिंग, डिस्ट्रॉइंग। से हालेलुया, हालेलुया। और ये चीज जो है शैतान का कार्य, वो उस एक मीठी बात नहीं है, उसमें दुख है, उसमें दर्द है और उसमें बर्बादी है। लेकिन शैतान अपना सारा कार्य पाप के द्वारा केवल करता है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ऐसा जा रहा था और वो एक पेड़ के ऊपर एक दुष्टात्मा बैठा था, वो आपके ऊपर एकदम जंप किया और उसको आपको सताने लगा। ऐसा लोग सोचते हैं कि फलानी जगह में कोई दुष्टात्मा होता, वहां जाने से आपको कुछ तकलीफ होती है। किसी घर में कुछ दुष्टात्मा बैठता है, इसलिए वहां पर रहने से आपको तकलीफ होती है। और ये जमीन खराब है, या कुछ लोग जंगल चला गया, वहां से दुष्टात्मा मिल गया, और वहां पर किसी की मृत्यु हुई है, इसलिए वहां जाने से दुष्टात्मा आपको पकड़ेगा। इस तरह कई लोग सोचते हैं। विश्वास नहीं करना। शत्रु शैतान इस तरह किसी के जीवन को बिगाड़ नहीं सकता यूं ही आकर। जब तक जहां पर पाप है वहां केवल शैतान काम कर सकता है, शुरू से ऐसा है। क्योंकि जहां पाप नहीं है वहां पर शैतान का कार्य संभव नहीं है। कभी ये नहीं सोचना हमारा घर जो है खराब है, जो जमीन खराब है, इसलिए वहां से विपत्ति आ सकती है। बाइबल हमें बताती है कि दुख भूमि में उत्पन्न नहीं होता, विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होता। बोले हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। अय्यूब के अध्याय 5:6 में है, क्योंकि विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होता, दुख भूमि में उत्पन्न नहीं होता। इसलिए ये बात मालूम होना चाहिए, शैतान का सारा कार्य वो पाप के द्वारा केवल करता है। जब हमारे आदम और हव्वा ने पाप किया, हव्वा ने पाप किया, उसके बाद पाप के द्वारा ही शैतान का कार्य शुरू हुआ। और आज भी हमारे जीवन में शैतान के कार्य को हम देखते हैं। शैतान के सभी कार्यों में दर्द है, बर्बादी है, और वो जो है वो कड़वी है, वो मीठा नहीं है, कड़वाहट है, बिटरनेस है,
और वहां पर दर्द है। बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इसलिए शैतान के सारे कार्य को एक ही संक्षिप्त रूप से आप देखेगा, उसमें एक बात हमें समझ में आता है, ओके, सफरिंग एक शब्द इंग्लिश में है, हिंदी में उसको दुख बोल सकता है या सहन बोल सकता है, सहन, सफरिंग। बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। संसार में जब सबसे पहले ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके बाद देखा, वचन में लिखा है सब अच्छा लगा। सूरज चांद सितारों को बनाने के बाद भी देखा था, अच्छा लगा था, वहां पर कुछ खराब नहीं था। आज हम चारों ओर देखते समय काफी चीजें अच्छा नहीं है, हमारे परिवार में, समाज में काफी चीजें अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पर शैतान का कार्य, और शैतान के सभी कार्यों में दुख है। यानी दुख द्वारा ही शैतान आदमियों को बर्बाद करना चाहता है। शैतान अपने कार्य के द्वारा क्या करना चाहता है? चुराता है, मारता है, नष्ट करता है। वो आत्माओं को नष्ट करना चाहता है, हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। प्रभु की शांति जो हमारे हृदय में, उसको भंग करना चाहता है। प्रभु जो आनंद, पवित्र आत्मा का आनंद हमें देता है, उसको नष्ट कर देता है। शांति, आनंद और धार्मिकता, पवित्रता को भंग कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो शैतान का सभी कार्य ऐसा है। ईश्वर के सभी कार्यों में आनंद है, शांति है। इसी को ईश्वर का राज्य कहता है। ईश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद है। और इसी को शैतान हमारे पाप के द्वारा हमारे जीवन में आके उसको चुरा लेता है, चुराता है, मारता है, नष्ट करता है। बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हाथ में जो क्रॉस है, क्रॉस, वो सबसे पहले ये क्रॉस को, और यीशु के पहले 600 साल पहले दारियुस नामक राजा ने ये क्रूस को सबसे पहले इन्वेंट किया है, यानी ढूंढ निकाला। क्रूस पे लोगों को मारने की एक चीज को सबसे पहले पर्शिया के एक राजा जो बाबिलोन में रहता था, दारियुस वन, वो बीसी 516 में सबसे पहले उसने 3000 लोगों को एक साथ सूली पे चढ़ाकर मारा था सबसे पहले। तो मतलब यीशु के 600 साल पहले सबसे पहले क्रूस लोगों के सामने लाया गया, और क्रूस पे लोगों को मारने के लिए पर्शिया लोगों ने, यानी दारियुस के समय में उन्होंने शुरू किया। बाद में रोमी लोगों ने उसको ले लिया, यानी 600 सालों में, यीशु के पहले और यीशु तक ये 600 सालों में क्रूस एक ऐसा चीज बन गया जो दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द का चिन्ह बन गया, प्रतीक। द सिंबल ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट, द सिंबल ऑफ मैक्सिमम पेन, द सिंबल ऑफ डेथ, दर्द और मृत्यु का चिन्ह बन गया। क्योंकि उसके पहले लोगों को सताने के लिए, लोगों को जो सजा देता था, पहले क्या है, पत्थर से मारता था, या नहीं तो गले काट देता था, या जहर खिलाता था, लोगों को मारते थे। इस तरह हथियार को इस्तेमाल करता था मारने के लिए, लेकिन लोग सब जल्दी मर जाते थे। लेकिन पर्शिया समय में दारियुस ने ढूंढ निकाला है, लेकिन लोगों को मैक्सिमम दर्द देख के मारना है, उसके लिए उन लोगों ने, ये पर्शिया लोगों ने, ये क्रूसिफिक्शन यानी क्रूस पर चढ़ाना, ऐसा एक कार्य को शुरू किया। इससे मतलब क्या है? क्रूसिफिक्शन का मतलब क्या है? क्रूस पे मारने से मैक्सिमम दर्द सह कर आदमी केवल मरेगा। शरीर के एक एक अंग से जान चले जाते हुए आदमी को पता चलेगा, ऐसे ही मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। गोली से मारेगा, आजकल मारे जाते हैं, लेकिन जल्दी मर जाता है, एक मैक्सिमम 1 मिनट 2 मिनट में आदमी मरते हैं। गला काटेगा तो भी 1 सेकंड में, वही तो 5-10 सेकंड में दर्द सब चला जाता है, आदमी मर जाता है।
पत्थर मारने से भी ऐसा है, कभी पहला पत्थर सही जगह पर लग जाता है, तुरंत आदमी मर जाता है। लेकिन क्रूसिफिक्शन ऐसा नहीं है, सूली पे चढ़ाने से आदमी जल्दी नहीं मरता। इसलिए तो बाइबल में लिखा सुबह 9 बजे यीशु को सूली पे चढ़ाया, 3 बजे वो चिल्ला चिल्ला कर पूछा, एली एली लामा सबक्तानी, और उसके बाद उसने कहा, हे पिता मैं आपके हाथों अपनी आत्मा चला देता हूं, तो 3 बजे मरा। तो लंबे 6 घंटे का भयानक दर्द सह सह कर ही यीशु मरा। तो क्रूसिफिक्शन का मतलब, सूली पर चढ़ाने का मतलब यही रहा कि एक व्यक्ति को जीवन में जितना दर्द मैक्सिमम एक व्यक्ति सह सकता है वो क्रूसिफिक्शन में मिलता है। धीरे 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 शरीर के एक एक अंग से जान चला जाता हुआ आप अनुभव करके मरेगा। बोलिए हालेलुया। इस तरह यीशु के समय तक सूली यानी क्रूस मैक्सिमम दर्द का प्रतीक रहा, मैक्सिमम दर्द, और जीवन के हर एक दुख को एक साथ लाएगा। तो उसको बोलने के लिए एक नाम बन गया क्रूस। क्रूस का मतलब है जीवन का सारा दुख, हर प्रकार की परेशानी का चिन्ह बन गया क्रूस। यानी शैतान के सारे कार्यों का एक प्रतीक के रूप में क्रूस को देखा जा सकता था यीशु के पहले। यानी punishment, the instrument of punishment, the instrument of suffering, the instrument of death, मृत्यु का सिंबल है, मृत्यु का जरिया, दर्द का जरिया, संकट और समस्या का चिन्ह, the symbol of curse, the symbol of death, मृत्यु का चिन्ह था क्रूस। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। क्या एक क्रूस आपके जीवन में यानी संकट आपके जीवन में क्या ईश्वर भेजता है? बिल्कुल नहीं है। क्या बीमारी प्रभु भेज देता है? नहीं है। ओरिजिनली ईश्वर ने संकट को और समस्याओं को, दुख को, बीमारी को बना के मनुष्य के हाथ में नहीं दिया, मनुष्य के जीवन में नहीं भेजा था, नहीं भेजा था। इसलिए वो प्रभु से नहीं है, वास्तव में प्रभु से नहीं। कोई भी दुख, कोई भी संकट, कोई भी ये दर्द पीड़ा ईश्वर का बना हुआ नहीं है, ये सब शैतान का कार्य है। बोले हालेलुया। शैतान के सभी कार्यों में दर्द है, चुराने की शक्ति है, मारने की शक्ति है, हालेलुया, और बर्बाद करने की शक्ति। चुराता है, मारता है, नष्ट करता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्रोस जो है एक सिंबल रहा, एक चिन्ह था, चुराने का, मारने का, नष्ट करने का सिंबल था। बोले हालेलुया। क्योंकि क्रोस जो है उसमें आदमी का सब, आदमी के पास जितने भी ताकत है, शक्ति है, आनंद था, सब कुछ छीन लिया जाता है, चुरा देता है क्रोस। क्रोस आदमी के, एक व्यक्ति के जीवन के सबसे अच्छा जो भी चीज, जो भी गुण है, जो भी चीज प्रभु के द्वारा उनको प्राप्त था, वो सब चोरी कर देता है क्रूस, मार देता है और नष्ट कर देता है। क्रूस सिंबल था शैतान के कार्यों का। बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, हालेलुया। ये मेरा क्रूस है, ये मेरा क्रूस है। बोलने से क्या है, मतलब क्या है? मेरा बोझ है, मेरा संकट है, मेरा दर्द है। बोले हालेलुया। अब और एक बार इस वचन पे हम जाते हैं। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्य समाप्त कर दे। बोले हालेलुया। दाएं हाथ को और एक बार उठाकर बोलना, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। हालेलुया, यीशु को धन्यवाद। हाथ नीचे कीजिए।
अब शैतान के कार्यों को समाप्त यीशु ने कैसे किया? ईश्वर ने यीशु को इसलिए भेजा कि वो शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। शैतान का कार्य हमने देख लिया, उसमें चुराने की, मारने की, नष्ट करने की क्षमता है, और उसका एक सिंबल है, एक चिन्ह रहा, क्रॉस। बोले हालेलुया। क्योंकि सबसे दर्दनाक मौत क्रूसिफिक्शन में आदमी को मिलता है। उससे दर्दनाक मौत मनुष्य ढूंढ नहीं निकाल पाया। उससे दर्दनाक मौत दुनिया में मनुष्य ढूंढ नहीं निकाल पाया। इसलिए क्रूस चिन्ह था मृत्यु का, क्रूस चिन्ह था दर्द का, क्रूस चिन्ह था और पनिशमेंट का, पनिशमेंट, सजा। बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। धरती पे आके ये शैतान के सारे कार्यों को यीशु नष्ट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान के सारे कार्यों को इस दुनिया से हटा दिया। ऐसा हटाना हो तो मनुष्य को पाप करने के लिए मनुष्य के पास जो क्षमता है उसको वापस लेना पड़ता है यीशु को, ईश्वर को, यानी चुनने का अधिकार। भलाई और बुराई दोनों आपके सामने हैं। आप जो चाहते हैं चुन सकता है। हमारे पास वो क्षमता है, द फ्री विल, चुनने का अधिकार। अगर उसको वापस नहीं लेता, अगर वापस ले लेता तो मनुष्य सब मशीन बन जाएगा, मशीन की तरह। केवल हम लोग अच्छी चीज केवल सोच सकता है, अच्छा कार्य केवल कर सकता है, तो डिसीजन हम लोग मेक नहीं कर सकता, हम लोग चुन नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आ जाता। इसलिए ईश्वर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि शैतान के कार्य को फिर कैसे समाप्त किया? शैतान के कार्यों को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। मतलब धरती पे आके शैतान के सारे कार्यों में स्वयं उतरा। हर एक क्रूस को, यानी दुनिया में एक व्यक्ति क्या क्या सह सकता है, शैतान कौन कौन सी रीति से एक व्यक्ति पे आक्रमण करता है, और शैतान के आक्रमण के द्वारा एक व्यक्ति को जो कुछ सहना पड़ता है, उन तमाम दुख में, सहन में यीशु स्वयं उतर के वहां पे अपना खून की योग्यता रख दिया, रख छोड़ा। He has invested the merit of the precious blood in the works of the devil. ध्यान से सुनना, ईश्वर का पुत्र संसार में आके शैतान के कार्य को समाप्त करने के लिए क्या क्या किया? शैतान के कार्यों में स्वयं उतरा, वहां पे अपना निर्दोष रक्त, ईश्वर का लहू को वहां पर रखा। तब शैतान के कार्यों में मारने की क्षमता नष्ट हो गई, बर्बादी की, चुराने की शक्ति नष्ट हो गई, बल्कि उसमें बचाने की शक्ति आ गई। ध्यान से सुनना, बोले हालेलुया, हालेलुया। ये कुछ इस तरह है कि शैतान एक हथियार को इस्तेमाल करता था मनुष्यों के खिलाफ, मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए, आपकी आत्माओं को बर्बाद करने के लिए शैतान जो हथियार इस्तेमाल करता था, यीशु आके वो हथियार को कब्जा किया। He hijacked the instrument of punishment. शैतान के सबसे बड़ा हथियार को यीशु आकर हाईजैक कर लिया, अपने पास कर दिया, और उसमें अपना लहू की शक्ति रख दिया। इन्वेस्टेड द ब्लड देयर। तब वो हथियार शैतान के यूज में जो इस्तेमाल होता था, शैतान अपना कार्य में इस्तेमाल होता था, काय के लिए? चुराने, मारने, नष्ट करने। क्या क्या चीज? हमारे जीवन का सारा दर्द, दुख, बीमारी, परेशानी, पाप के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में आने वाले हर एक परिणाम, उसमें मृत्यु थी, उसमें दर्द था, उसमें बर्बादी की शक्ति थी। लेकिन यीशु आकर अपना दर्द, अपना 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 खून उसी में रखा। कहां पर? क्रूस पर। इसलिए धरती पे आते समय यीशु
जीवन में हर एक व्यक्ति कौन कौन से दुख से होकर गुजर सकता है, उन तमाम दुख से होकर यीशु स्वयं गुजरा। यानी तिरस्कार, जब धरती पे आया उनको रहने के लिए, उनको पैदा होने के लिए जगह भी नहीं मिला, भयानक गरीबी, तिरस्कार। वो अपने लोगों के पास आया, अपने लोगों ने उनको नहीं अपनाया। आपके जीवन में अपने लोगों के द्वारा नहीं अपनाए जाने का दर्द और क्रोध है, उसको यीशु स्वयं अपने ऊपर ले लिया। गरीबी आपके पास है, गरीबी शैतान के हाथ में एक इस्तेमाल होने वाला एक हथियार है। गरीबी के द्वारा अनेक लोगों के जीवन को शैतान बर्बाद करना चाहता, लेकिन वो स्वयं गरीबी में यीशु उतरा। शरीर के दर्द में यीशु स्वयं उतरे, इसलिए शरीर में, उसके शरीर में सिर से पांव तक ऐसा कोई जगह नहीं था जहां पर वो घायल ना हुआ हो। ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसे यीशु ना उठाया हो। मानसिक तकलीफ हो, व्यथा हो, द मेंटल आग्नि, अपने लोगों के द्वारा तिरस्कृत होने का दर्द। जब वो सभी लोगों को प्यार करता था, उनके द्वारा उनको क्या क्या तिरस्कार नहीं मिला। अपने शिष्य लोग, उनमें एक ने उनको तिरस्कार किया, हम जानते हैं, पकड़वाया, यूदस और पेतरुस, जिनको उन्होंने लीडर बनाया था, कितने बार त्याग दिया, यीशु का तिरस्कार किया। योहन, जितना यीशु ने उनको प्यार किया था, वो भी विपत्ति के समय में, तकलीफ के समय में यीशु के साथ नहीं रहा। अपने को बचाते हुए वो भागा, नंगा भागा, वचन में लिखा है, कपड़ा भी छोड़कर भागा। उनका अपना कोई नहीं रहा। जितने लोगों ने यीशु से आशीष पाई है, जितने लोगों ने चमत्कार यीशु का देखा है, यीशु से चंगाई पाई है, वे लो सब चिल्ला चिल्ला कर बोले, उन्हें सूली दो, उन्हें मार दो। और यहां तक कि उन लोग, कई लोग, सारे लीडर लोग, यहाँ के मतलब उस समय के सिविल अथॉरिटी, राजनीति के लोग उनके खिलाफ रहे। धार्मिक लोग, धर्म के गुरु लोग, द रिलीजियस अथॉरिटीज, उनके खिलाफ रहे। उनके परिवार के अनेक लोग, उनके कसिन्स, ब्रदर लोग, काफी लोग आकर है पागल है बोल के उनको पकड़ के ले जाना चाहता था। और लोग बोलते थे उनके अंदर बेल्सेबुल है, यानी शैतान का लीडर इसके अंदर बैठा है, इसके अंदर अबदूतों का नायक है, ये सारा कार्य अबदूतों के द्वारा ही करता है, बेल्सेबुल के द्वारा ये कार्य करता है। यीशु को इस तरह लोगों ने पुकारा। तो मतलब आपके जीवन में जब अपने लोगों के द्वारा जो तकलीफ हो रही है, उसको यीशु ने अपनाया। दूसरे लोगों के द्वारा, अधिकारी लोगों के द्वारा जो गलतफहमियां होती है, आपका मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आपका कोई सहयोग नहीं है, साथी नहीं है, आपको साथ नहीं दे रहे, आपको जो मदद मिलना चाहिए आपको नहीं मिल रहे हैं, ये स्वयं यीशु ने अपने ऊपर उठाया। आपके शरीर में जितना भी दर्द हो सकता है, यीशु ने अपने ऊपर उठाया। अपने लोगों के पाप और कमी के कारण आपको जो मानसिक व्यथा, उदाहरण के लिए जीवन साथी नशा लेता, उस समय आपको जो मन में जो व्यथा है, आपके बच्चे को दर्द में देकर या पाप में देखकर आपके मन में जो दर्द होता है, वो दर्द, जब यीशु अपने लोगों को इतना प्यार करता था और उनके पाप यीशु का दर्द बन गए, इसलिए गत्समनी में बैठते समय लोगों के पाप को पिता ने यीशु के सामने रख दिया। वो इतना ज्यादा उनको दर्द दिया, उनके मानसिक रूप से उनकी व्यथा इतनी ज्यादा हो गई कि उनका पसीना लहू में बदल गया। मतलब द स्वेटिंग द ब्लड, द मेंटल आग्नि, फिजिकल पेन, शरीर में दर्द और मानसिक व्यथा। इसलिए एक व्यक्ति इस दुनिया में जितने भी दर्द उठा सकता है, क्रूस उठा सकता है, कितने भी संकट से होकर गुजर सकता है, वो सब कुछ यीशु स्वयं अपने ऊपर ले लिया और वहां पर अपने लहू की शक्ति, बचाने की शक्ति, मुक्ति की क्षमता किसमें रख दिया? क्रूस पर रख दिया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और क्रूस पर अपना लहू को बहाकर यीशु जब बाहर आ गया, तब क्रूस में अब यीशु के नाम पर जितने भी लोग अब क्रूस को उठाएंगे, उस समय में आपके क्रूस में मारने की क्षमता नहीं होगी, बल्कि बचाने की क्षमता होगी। बोलिए हालेलुया। यानी क्रूस जो यीशु के पहले क्रूस जो मारने की उपाधि थी या जरिया थी, इट वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट
लेकिन यीशु में पिता ने एक ऐसा कार्य किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट बिकेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ साल्वेशन। बोले हालेलुया। इसलिए पुराने विधान की पूरी समरी अगर संक्षिप्त रूप से पुराना विधान क्या है, द ओल्ड टेस्टामेंट क्या चीज है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिन बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट। मनुष्य पाप करता है, सहता है, मनुष्य पाप करता है और पाप के द्वारा विपत्ति आ जाती है। लेकिन नया विधान में क्या है, मनुष्य की जो विपत्ति है वो विपत्ति को प्रभु मुक्ति का चिन्ह बनाता है, मुक्ति का जरिया बनाता है, विपत्ति को मुक्ति में बदल देता है। पुराने विधान में क्या है, मनुष्य के पाप के द्वारा विपत्ति आती है, लेकिन यीशु आकर विपत्ति को, मनुष्य के जीवन में जितनी भी विपत्ति पाप के द्वारा आती थी, उन सारी विपत्तियों में स्वयं उतरकर, उन विपत्तियों में अपना लहू को रखकर विपत्तियों को हमारे लिए मुक्ति का जरिया में बदल दिया। He has turned the instrument of punishment into instrument of salvation। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु में विश्वास करते हुए आज हमारे जीवन के दुखों को आप यीशु जिस तरह उसको उठाया उसी तरह उठाएंगे, उस समय शैतान का सारा कार्य वहां पर समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए कैंसर, वो कैंसर प्रभु से नहीं मिला है, कैंसर के पीछे सच में शत्रु का हाथ है। लेकिन जब यीशु के नाम पर वो कैंसर को आप स्वीकार करते हैं, बिना भुनभुनाए कैंसर को आप यीशु के नाम पर, यीशु के दुख भोग के साथ मिलाकर कैंसर को उठाएंगे, तब वो कैंसर में अनेक लोगों को बचाने की शक्ति आ जाती है, मारने की क्षमता खत्म हो जाती है। कैंसर आपको मार नहीं सकेगा बल्कि बचाने वाला बन जाएगा। इसलिए बाइबल कहता है वो दुख द्वारा अनेक दुखियों का उद्धार करता, विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। इसलिए शैतान जो इस्तेमाल करता था क्रूस, उस क्रूस को यीशु ने हाईजैक किया और क्रूस को मुक्ति का साधन बनाया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। क्रूस जो डरावनी थी, क्रूस जो फ्राइटनिंग एक उपाधि थी, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सफरिंग था, उससे लोग भाग जाना चाहता था, लेकिन यीशु के साथ साथ क्रूस का रूप बदल गया। क्रूस जो अब विपत्ति का सिंबल नहीं रहा बल्कि वो मुक्ति का सिंबल बन गया। इसलिए ईसा मसीहा से संयुक्त होकर जो भी यीशु का कार्य करना चाहते उन सबों को मुक्ति कहां पर मिलेगी, दुख भोग में केवल मिलेगी। इसलिए यीशु ने कहा मेरा शिष्य होना चाहता है तो क्रूस उठा के आना, क्योंकि बचाने की क्षमता प्रार्थना में नहीं है, बचाने की क्षमता विश्वास में केवल नहीं है, बचाने की क्षमता किसमें है, वो क्रूस पे है। दाएं हाथ उठाकर बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हाथ नीचे कीजिए। इसलिए संक्षिप्त में इस बात को हम लोग देखते हैं, हम वचन में पढ़ते हैं, अय्यूब के ग्रंथ में पवित्र वचन हमें इस तरह बताते हैं। अय्यूब के ग्रंथ के चैप्टर 36 में हम इस तरह पढ़ते हैं, 36 वचन 15, वो दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता। आपके दुख द्वारा अनेक दुखियों का उद्धार करेगा। आपका अगर कैंसर आप प्यार से उठाएंगे, अनेक कैंसर से पीड़ित बीमार लोगों के लिए आप मददगार बन जाएंगे। आपके घर में कोई नशा जलता है, वो नशे का दर्द आपके जीवन में है, उसको आप क्षमा देते हुए यीशु के कारण उसको स्वीकार करेंगे। अनेक लोगों के नशे के पाप के लिए आपके द्वारा प्रायश्चित हो रहा है। बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। इसलिए दाएं हाथ उठाकर इस वचन को और एक बार दोहराइए, वो दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता, विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हाथ नीचे कीजिए। इसलिए
बचाने की क्षमता, मुक्ति की जो इच्छा किसी के भी हृदय में है, उन सभी लोगों को क्रूस अभी एक हथियार है, बचाने का हथियार है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ salvation, इंस्ट्रूमेंट ऑफ forgiveness, इंस्ट्रूमेंट ऑफ salvation। वो क्या है? क्रूस है। मतलब क्रूस का मतलब क्या है? मेरे जीवन में मेरे पाप के द्वारा, बीते दिनों के पाप के द्वारा, मेरे माता पिता के पाप के कारण मेरे जीवन में आज आई हुई बीमारी हो, बर्बादी हो, नुकसान हो, गरीबी हो, या जीवन साथी के द्वारा आपको मिलने वाला संकट हो, बच्चे के कुछ बुरी आदत के कारण आपको मिलने वाला संकट हो, सब कुछ आपके लिए आज एक मुक्ति का साधन है। यानी शैतान के कार्य को यीशु इसलिए या इस तरह समाप्त किया। कैसे? शैतान के कार्य को दुनिया से हटाते हुए नहीं, बल्कि शैतान के कार्य को आज प्रभु अपने कार्य में बदल दिया। बोलिए हालेलुया। शैतान का सबसे बड़े हथियार को प्रभु अपना हथियार बनाया। जब यीशु सूली पे मर रहा था, क्रूस जो मृत्यु का जो सिंबल था, जो चिन्ह था, वो अब मुक्ति के चिन्ह में बदल गया। उसके लिए यीशु को क्या कीमत चुकानी पड़ी? मनुष्य इस दुनिया में जितना दर्द का सामना करता है, हर एक दर्द का उन्होंने सामना किया। इसलिए तो सरेआम नंगा किया गया, उनके ऊपर थूका गया। जितना दर्द एक व्यक्ति सामना कर सकता है, सब कुछ का सामना उन्होंने कर दिया। मानसिक व्यथा और शारीरिक व्यथा, इस तरह शैतान के सारे कार्यों में वो स्वयं उतर के वहां पर अपने लहू को रखकर वो बाहर आया। तब क्या हुआ? मेरा दुख अब अनेक लोगों को बचाने का उपाधि है। सबसे बड़ी कीमती कृपा है, आशीर्वाद है। दुख एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें से मैं भाग जाऊं। क्रूस एक ऐसा चीज नहीं है जिसे छोड़कर मैं अभी भागूं। क्रूस मेरे लिए अब सबसे बड़े आशीष और आनंद का कारण बन जाता है।